हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है। शनि प्रदोष कब रखा जाएगा और इसका महत्व क्या है? आखिरी प्रदोष है भगवान शिव और पार्वती को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। कहते हैं इस प्रदोष व्रत को करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है। ऐसे में अगर आप दिसंबर माह के प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं तो यह साल का आखिरी प्रदोष होगा, जो कि 28 दिसंबर को पड़ेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल का आखिरी प्रदोष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ेगा, जिसकी शुरुआत 28 दिसंबर 2024 को सुबह 2:26 से होगी और 29 दिसंबर 2024 को 3:32 पर इसका पारण होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 28 दिसंबर के दिन ही प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। चूँकि यह व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसका विशेष महत्व है और इसीलिए इसको शनि प्रदोष भी बोला जाता है। जो व्रत की शुरुआत करते हैं प्रदोष व्रत की, उनको शनि प्रदोष के दिन से ही प्रदोष व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ ही शनि देव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इससे शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। शनि प्रदोष के दिन अगर आप पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में शाम के समय ही पूजा करने का विशेष महत्व होता है। 28 दिसंबर को शाम 5:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप कभी भी भोलेनाथ और शनि देव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। शनि प्रदोष व्रत पर पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, साफ और स्वच्छ कपड़े धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें, एक छोटी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा विराजित करें, शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, शिव परिवार के समक्ष दीपक जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव और माता पार्वती को फल फूल और धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, आरती करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद शाम को प्रदोष काल में दोबारा स्नान करके शिवालय जाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। साथ ही शिवलिंग पर बेलपत्र, आक के फूल, धतूरा अर्पित करें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक जलाएं और शनि देव के मंदिर में जाकर भी पूजा अर्चना करें। आइए चलते हैं अब कथा की ओर। प्रदोष के दिन इस कथा को पढ़ना अनिवार्य होता है। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफ़ी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी जी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, उससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर की निम्न वंदना की। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप
मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे बढ़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत रखा, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और वह घर खुशियों से भर गया। तो ऐसे हैं हमारे भोले शिव शंकर, थोड़ी सी पूजा करने से प्रसन्न हो जाते हैं। अब जानते हैं शिव जी के 15 चमत्कारी मंत्रों के बारे में। ये मंत्र हमें बहुत बड़े बड़े संकटों से मुक्ति दिला देते हैं। ओम नमः शिवाय का मंत्र भी देता है लाभ। शिव जी के 15 चमत्कारिक मंत्र कौन से हैं, तो आइए जानते हैं। ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्र मुखाय नमः, ओम श्री कंठाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः। ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम हराय नमः, ओम इंद्रमुखाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम अनंत धर्माय नमः, ओम ज्ञान भूताय नमः, ओम अनंत वैराग्य सिंहाय नमः, ओम प्रधानाय नमः, ओम व्योमात्मने नमः, ओम युक्त केशात्म रूपाय नमः। ये 15 मंत्र अगर शनि प्रदोष के दिन किए जाएं तो अत्यंत लाभ मिलता है। साथ ही शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आप किसी भी तरह के कर्ज में डूबे हुए हैं तो शिव जी को प्रणाम करते हुए इन 15 मंत्रों का जाप करें, कर्ज निश्चित से उतर जाएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का महत्व तो आइए भी जान लेते हैं। भगवान शिव जब अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तब उनके 5 मुख थे, जो पांचों तत्व पृथ्वी जल आकाश अग्नि तथा वायु के रूप थे। सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह शब्द था ओम। बाकी 5 शब्द नमः शिवाय की उत्पत्ति उनके 5 मुखों से हुई, जिन्हें सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है। यही महामंत्र है। इसी से आ ई उ री री इन 5 मूलभूत स्वर तथा व्यंजन जो 5 वर्णों से 5 वर्ग वाले हैं वे प्रकट हुए। त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य भी इसी शिरो मंत्र से हुआ। इसी गायत्री से वेद और वेदों से करोड़ों मंत्रों का प्राकट्य हुआ। इस मंत्र के जाप से सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला यह मंत्र जपने वाले के समस्त व्याधियों को भी शांत कर देता है। बाधाएं इस मंत्र का जाप करने वाले के पास आती ही नहीं है। यमराज ने अपने दूतों को यह आदेश दिया है कि इस मंत्र के जाप करने वाले के पास कभी भी मत जाना, उसको मंत्र नहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंत्र शिव वाक्य है, यही शिव ज्ञान है। जिसके मन में यह मंत्र निरंतर रहता है वह शिव स्वरूप हो जाता है।
भगवान शिव प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में स्थित अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान तथा प्रकृति मनुष्य की सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान है। नमः शिवाय पंच तत्वमक मंत्र है। इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। इस पंचाक्षरी मंत्र के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र के आदि में ओम लगाकर ही सदा इसके जप करना चाहिए। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव का बारंबार स्मरण करते हुए पूर्वामुख होकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। भगवान शिव अपने भक्त की पूजा से प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त जितना जितना भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर लेता है, उतना ही उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है एवं वह अपने अंतःकरण में स्थित अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान के रूप में विराजमान भगवान शिव के समीप होता जाता है। उसके दरिद्रता, रोग, दुख एवं शत्रु जनित पीड़ा एवं कष्टों का अंत हो जाता है एवं इसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। शिवलिंग की श्रेष्ठता। शिव जी का पूजन लिंग स्वरूप में ही ज्यादा फलदायक होता है। शिव का मूर्ति पूजन भी श्रेष्ठ है, किंतु लिंग स्वरूप पूजन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव ब्रह्म रूप होने के कारण निष्फल एवं निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण सकल कहलाए, परंतु वे परम ब्रह्म परमात्मा निराकार रूप से पहले आए और समस्त देवताओं में एकमात्र वे पर ब्रह्म, इसलिए केवल वे ही निराकार लिंग स्वरूप में पूजे जाते हैं। इस रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल कारण हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।